हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिग योर माइंड। डिस्कस करते हैं इंटीग्रल का एक और अच्छा सा क्वेश्चन जो कह रहा है हमें इंटीग्रेट करना है लॉग ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस वन प्लस रूट ऑफ एक्स। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। आई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इस इंटीग्रल को, इंटीग्रल ऑफ लॉग ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस वन प्लस रूट ऑफ एक्स। हमें ये फाइंड करना है। ठीक, अब इसमें डायरेक्टली कुछ नहीं दिख रहा है हमें, तो कुछ सब्सटीट्यूट करते हैं। ठीक है, तो और वो क्या सब्सटीट्यूशन होगा, देखिए रूट एक्स को हम tan t सब्सटीट्यूट कर देंगे। क्यों, थोड़ा सा अगर हम इस पर ध्यान दें तो हमने ऐसा ही क्यों किया, क्योंकि रूट एक्स को अगर हमने ये किया है तो यहाँ से देखिए ये एक्स की वैल्यू क्या कही, अच्छा चलिए देखते हैं पहले। tan स्क्वायर टी हो गया। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर होता जाएगा कि हमने यही अप्रोच क्यों लगाने की कोशिश की, क्योंकि लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक टी प्लस टैन टी या लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स ये कुछ हमें दिखता है। ठीक है, वो फॉर्मेट में, ताकि हम बाय पार्ट्स में जाएंगे तो आसानी होगी। ये इसका थॉट प्रोसेस है करने का। चलिए और आगे क्लियर होगा। देखिए रूट एक्स की वैल्यू tan टी आई तो एक्स की वैल्यू आ गई tan स्क्वायर टी। ठीक है, चलिए तो दोनों तरफ डेरिवेटिव लिया तो डी एक्स इक्वल टू टू tan टी, चेन रूल लगाया तो, और सेक स्क्वायर टी डी टी। ठीक है, चलिए अब हम एक बात और कह सकते हैं, यहाँ तो रूट एक्स की वैल्यू आ रही है। अब रूट ऑफ एक्स प्लस वन के लिए हमें क्या करेंगे, एक्स प्लस वन की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वन की हो जाएगी tan स्क्वायर टी प्लस वन, तो एक्स प्लस वन का रूट क्या हो जाएगा, बेसिकली सेक स्क्वायर टी है ये एक्स प्लस वन। ठीक है, एक्स प्लस वन इक्वल टू, भाई एक्स की वैल्यू क्या थी tan स्क्वायर टी, तो एक्स प्लस वन की वैल्यू होगी tan स्क्वायर टी प्लस वन, तो एक्स प्लस वन इक्वल टू सेक स्क्वायर टी, क्योंकि वन प्लस tan स्क्वायर टी इक्वल टू सेक स्क्वायर टी, दोनों तरफ का रूट ले लिया तो क्या आ गया, रूट ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल टू सेक ऑफ टी। ठीक है, चलिए तो ये दोनों वैल्यू आ गई और dx की वैल्यू भी आ गई, तो सब्सटीट्यूट कर देते हैं वैल्यूज़ को। i की वैल्यू क्या हो गई, लॉग ऑफ रूट ऑफ x प्लस वन क्या है सेक टी। ठीक है, और प्लस tan टी हो गया, क्योंकि रूट ऑफ x क्या था, रूट ऑफ x था tan टी, और dx की वैल्यू क्या है टू टाइम्स tan टी सेक स्क्वायर टी, तो टू बाहर लिख लिया इंटीग्रल साइन के, और ये बन गया tan टी सेक स्क्वायर टी डी टी। ठीक, अब देखने में हमें क्या लग रहा है कि ये तो क्वेश्चन बड़ा लंबा सा हो गया, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो मैंने कहा था ये वाला टर्म जो है ना, इसका डेरिवेटिव हमें आसानी से मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पूरे को ही अगर हम देखें तो हम फर्स्ट फंक्शन मान लें और ये tan टी सेक स्क्वायर टी को सेकंड फंक्शन मान लें। ठीक है, ये log ऑफ सेक टी प्लस tan टी को हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया है और tan टी सेक स्क्वायर टी को सेकंड फंक्शन मान लिया है। और इसका फ़ायदा ये होगा कि अब इसमें हम डायरेक्टली बाय पार्ट्स लगाएंगे इन दोनों फंक्शन को मान के। ठीक है, तो सॉरी, हमारा आई क्या हो गया, टू टाइम्स फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट फंक्शन था log ऑफ सेक टी प्लस tan टी, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन क्या था tan टी टाइम्स सेक स्क्वायर टी। ठीक है, इसका इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है log सेक टी प्लस tan टी। ठीक है, और इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इज tan टी सेक स्क्वायर टी। ठीक, इसका इंटीग्रल और इस पूरे का इंटीग्रल, ये जो ब्लैक वाला इंटीग्रल का साइन लगा है यहाँ पे, ये इस पूरे का इंटीग्रल। ठीक है, चलिए और इसको हम लोग इक्वेशन वन मान लेते हैं और इसमें बाद में वैल्यू सीधे सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक, अब देखिए एक चीज़ हमें दिख रही है, इंटीग्रल ऑफ tan टी सेक स्क्वायर टी यहाँ पे भी है, tan टी सेक स्क्वायर टी यहाँ पे भी है, तो वो जब इंटीग्रेट करेंगे तो दोनों जगह वैल्यू पुट हो जाएगी। इसकी अगर हम बात करें तो अच्छा, डी बाई डी टी ऑफ लॉग ऑफ सेक टी प्लस tan टी, अगर हम इसकी बात करते हैं तो पहली बात तो हमें ऐसे ही दिख जाता है ये किसका डेरिवेटिव क्या होगा, सेक ऑफ टी।
कैसे किया ये ऐसे किया कि हमें इंटीग्रल पता है sec t का क्या होता है, log mod sec t प्लस tan t होता है, ठीक है। तो log mod sec t मतलब log ऑफ sec t प्लस tan t का डेरिवेटिव क्या होगा, वो sec t ही होगा। लेकिन हम इसमें देख लेते हैं कि भैया कैसे इसमें चेन रूल लगा के फटाफट इसका इंटीग्रल फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं। देखिए इसका log log x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1/x, तो ऐसे ही log ऑफ दिस फंक्शन क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, log ऑफ sec t प्लस tan t क्या हो गया, 1/sec ऑफ t प्लस tan ऑफ t। अब इसमें जब हम चेन रूल लगाएंगे तो sec t प्लस tan t का डेरिवेटिव, तो sec t का डेरिवेटिव हो गया sec ऑफ t tan ऑफ t प्लस tan t का डेरिवेटिव sec स्क्वायर t, ठीक है। अब इन दोनों में sec ऑफ t कॉमन ले लिया तो क्या बचा, tan t प्लस sec t और डिनोमिनेटर में sec ऑफ t प्लस tan ऑफ t है, ठीक। अगर हम देखें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में tan t प्लस sec t है, ठीक है। ये sec t प्लस tan t लिखा है, कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये बन गया sec ऑफ t, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, ठीक है, कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, sec ऑफ t, ठीक। वही क्योंकि sec ऑफ t का इंटीग्रल हमें पता ही होता तो इस चीज़ से भी हम डायरेक्टली लिख सकते थे, पर फिर भी एक्सप्लेन करके दिखा दिए कैसे आ रहा है, ठीक। अब अगर मैं इस पार्ट की बात करूँ, इंटीग्रल ऑफ tan t टाइम्स sec स्क्वायर t, ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। ये बन गया क्या, अगर हम देखते हैं ये तो बहुत आसान है, क्यों, वापस से इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, पर tan t का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर t, तो बहुत आसानी से हो जाएगा काम। tan t को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं थीटा, तो डेरिवेटिव दोनों तरफ कर लिया तो क्या बन गया, sec स्क्वायर t dt इज इक्वल टू डी थीटा, यानी कि sec स्क्वायर t dt किस में कन्वर्ट हो गया, पूरा डी थीटा में। तो सिंपली हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया इंटीग्रल ऑफ थीटा डी थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, थीटा स्क्वायर बाय 2 विच इज सेम एज tan स्क्वायर t बाय 2, ठीक। तो ये आसानी से हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट कर लिया। तो ये इंटीग्रल ऑफ tan t sec स्क्वायर t की वैल्यू क्या आ गई, tan स्क्वायर t बाई 2, ये हम यहाँ भी पुट कर देंगे और ये यहाँ भी पुट कर देंगे, और इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया, sec ऑफ t, इसकी वैल्यू मतलब ये दोनों वैल्यूज हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे i के लिए, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, देखिए i इज इक्वल टू 2 टाइम्स log ऑफ sec ऑफ t प्लस tan ऑफ t, और ये हमने वैल्यू फाइंड की थी tan स्क्वायर t बाई 2, इंटीग्रेट करने के बाद इंटू इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव आया था log sec t प्लस tan t का sec t, और ये इंटीग्रल आया था tan स्क्वायर t बाई 2, ठीक है। चलिए अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पूरा डिवाइड हो रहा है, तो बेसिकली या तो हम 2 कॉमन ले लें और ये वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसी स्टेप में कैंसिल कर दिया। चलिए अब ये तो कुछ नहीं करना है, ये तो एज इट इज़ है हमारा, और इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो वो हम देख लेते हैं। आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ सेक ऑफ टी प्लस tan ऑफ टी, ठीक है, टाइम्स tan स्क्वायर टी माइनस इंटीग्रल सेक टी। अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें लिख सकते हैं tan स्क्वायर टी को सेक स्क्वायर टी माइनस 1, ठीक है। चलिए अब ये वाला पार्ट एज इट इज है, और ये क्या बन गया यहाँ पे, ये सेक ऑफ क्यूब मतलब सेक क्यूब टी बन जाएगा, ठीक है। इसको एक्सपेंड कर देंगे तो क्या बन गया, इंटीग्रल ऑफ सेक क्यूब टी डी टी, और ये माइनस ऑफ माइनस 1 क्या बन गया, माइनस ऑफ माइनस 1 इज प्लस 1 टाइम्स सेक ऑफ टी क्या बन गया, इंटीग्रल सेक टी डी टी, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये टर्म एज इट इज है, इसका स्टैंडर्ड इंटीग्रल होता है वो हमें पता है। अब ये अपने आप में एक नया क्वेश्चन बन गया, ठीक है। इसका इंटीग्रल क्या है, कैसे आया है, मतलब क्या है वो तो मैं अब डायरेक्टली लिख दूंगा, पर वो कैसे आया है ये अपने आप में एक सेपरेट क्वेश्चन है। उसका इंटीग्रल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मतलब उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लें। मैं उसको डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ,
ठीक है, उसमें डिटेल्ड सॉल्यूशन है, आपको सारी चीज़ उसमें मिल जाएगी। ठीक, चलिए फिलहाल मैं इसकी वैल्यू भी डायरेक्टली पुट कर दूंगा और इसकी वैल्यू भी डायरेक्टली पुट कर दूंगा, ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला होता ही है। और ये पार्ट हमारा एज इट इज़ है लॉग ऑफ सेक ऑफ टी प्लस tan ऑफ टी tan स्क्वायर टी माइनस इसका सेक क्यूब टी का इंटीग्रल होता है। ठीक, 1/2 सेक टी tan टी। ठीक, और ये माइनस अगेन हो जाएगा इसमें क्या 1/2 लॉग सेक टी प्लस tan टी। ऐसा क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे भी नेगेटिव है तो इसलिए, तो वैसे ये पॉजिटिव साइन होते हैं दोनों, पर ये दोनों में नेगेटिव मल्टीप्लाई हो गया है। क्या होता है इंटीग्रल इसका, ठीक 1/2 सेक टी tan टी, ठीक, प्लस होता है 1/2 लॉग ऑफ सेक टी प्लस tan टी, पर यहाँ माइनस था तो दोनों यहाँ माइनस हो गए। ठीक, और इसका इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ सेक टी, वो तो अभी हमने देखा ही है, क्या होता है लॉग मॉड सेक टी प्लस tan टी। ठीक है, जो अभी हमने पिछली स्लाइड में बात की थी कि जब हमने फर्स्ट फंक्शन जो लिया था उस केस में। ठीक है, चलिए तो आई की वैल्यू ओवरऑल क्या बन गई, अगर हम देखें तो वहाँ पे एक चीज़ ये है कि माइनस हो जाएगा, सेम चीज़ें थी। ठीक है, ये माइनस हाफ सेक टी tan टी, ठीक है, प्लस हाफ लॉग मॉड सेक टी प्लस tan टी। मैं दिखा देता हूँ ये कैसे लिख रहा हूँ मैं। देखिए ये माइनस हाफ लॉग मॉड सेक टी प्लस tan टी है, ये प्लस 1 टाइम्स लॉग मॉड सेक टी प्लस tan टी है, तो ये क्या बन जाएगा प्लस हाफ लॉग मॉड सेक टी प्लस tan टी। तो वही हमने यूज़ करके लिख लिया है। ठीक, ये चीज़ यहाँ पे आ गई हाफ लॉग मॉड सेक टी प्लस tan टी, और बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज़ थे ही हमारे। ठीक है, अब तो सब कुछ इंटीग्रेट हो चुका है, तो इंटीग्रल का कांस्टेंट भी हमने इसमें यूज़ कर लिया, लगा दिया। अब हमारा आंसर आ रहा है टी के टर्म्स में, पर हमें आंसर टी के टर्म्स में नहीं चाहिए, एक्स के टर्म में चाहिए। तो रूट एक्स की वैल्यू क्या थी tan टी। ठीक है, एक्स प्लस 1 के रूट की वैल्यू क्या थी सेक टी, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी हमें बता, मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी tan स्क्वायर टी, हम ये भी पुट कर देंगे। बस यही थी, अब सारी वैल्यूज़ हम पुट करते चले जाएंगे। तो आई की वैल्यू क्या आ गई, लॉग ऑफ सेक टी की जगह क्या आ गया रूट ऑफ एक्स प्लस 1, tan टी की जगह आ गया रूट ऑफ एक्स। ठीक है, सेक टी की जगह आ गया रूट ऑफ एक्स प्लस 1, tan टी की जगह आ गया रूट ऑफ एक्स। tan स्क्वायर टी की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स, तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, हमने पहले लिख लिया इसको, माइनस हाफ सेक टी की वैल्यू क्या है रूट ऑफ एक्स प्लस 1, tan टी की वैल्यू है रूट एक्स। ठीक है, और यहाँ पे भी वैल्यूज पुट करते जाएंगे, हाफ लॉग मॉड रूट ऑफ एक्स प्लस 1 हो गई सेक टी की वैल्यू, और रूट ऑफ एक्स हो गई tan टी की वैल्यू, और प्लस इंटीग्रल का कांस्टेंट सी, सारी वैल्यूज लिख दी। यही है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, क्वेश्चन लेंदी था। ठीक, काफ़ी सारी इसमें चीज़ें हमें देखनी पड़ी, थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ा कि कैसे इसको हम देखेंगे कि भई हमें कैसे इसमें बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे, और क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता हुआ दिख रहा था एक पॉइंट पे, पर अगर हमारा विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग है तो हम इस चीज़ को कर सकते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन था ये। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक, कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।